तो हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे भारतवासियों। मेरा नाम है सुनील सिंह सोमवंशी उर्फ ट्रिपल एस और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने स्टडी चैनल सुनील कोचिंग क्लासेस में। तो आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 7वां लेक्चर है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 6 लेक्चर तक कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड की जितनी भी बेसिक बातें होती हैं उन सभी के बारे में अपन लोग क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो 7वां लेक्चर में हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर क्या है चालू कर रहे हैं, जो कि IUPAC नोमेनक्लेचर का फर्स्ट लेक्चर है ये। ठीक है ना, मतलब यहाँ से IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो चालू हो रहा है। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण जो होता है उसका आज से फर्स्ट लेक्चर जो है वो चालू हो रहा है। ठीक है ना, ये क्लास 11th के साथ साथ क्लास 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जितने एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है ना, उनके लिए भी ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो चलिए चालू करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर का आज का फर्स्ट लेक्चर। देखिए, IUPAC नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये IUPAC जो है ये क्या है। तो एक्चुअली में IUPAC का जो फुल फॉर्म होता है, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, क्या होता है, इंटरनेशनल, आई का होता है इंटरनेशनल, यू से होता है यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है ना, इसको याद रख लीजिएगा, ये IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, एक्चुअली में ये है क्या इंटरनेशनल यूनियन, ये एक प्रकार IUPAC एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। ये क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय, ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है अपना, ठीक है ना, तो केमिस्ट्री यानी रसायन से संबंधित जो भी चेंजेस वगैरह करना होता है, सिलेबस वगैरह में जो भी चेंजेस वगैरह करना होता है, या कोई भी नया चीज सिलेबस में क्या करना होता है, ऐड करना होता है, या कुछ भी चीज़ों को हटाना होता है, सिलेबस से सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको, या रिड्यूस करना होता है, ठीक है ना, हटाना होता है, तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, वो अंतरराष्ट्रीय संस्था यानी IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा ही क्या है, किया जाता है। ये एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जो केमिस्ट्री के फील्ड में क्या है, वर्क करता है कि केमिस्ट्री से संबंधित, रसायन से संबंधित जितने भी प्रकार के चेंजेस वगैरह करना हो सिलेबस में, या कोई नई चीज़ ऐड करना हो, या कोई नई चीज़ सिलेबस से रिड्यूस करना हो, या कोई भी किसी भी प्रकार का उसमें परिवर्तन वगैरह जो है लाना हो सब्जेक्ट में, ठीक है ना, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन वगैरह चेंज करना हो या ऐड करना हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कौन करता है, IUPAC करता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आया समझ में? देखिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने से पहले हमें ये बात समझना होगा कि हमें जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर यानी नामकरण करना है, ठीक है ना, तो उसका नामकरण किस ऑर्डर में किया जाता है, ठीक है ना, किस क्रम में करना है। मतलब सबसे मेन बात यही होती है कि ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमें किस क्रम में नाम लिखा जाना चाहिए, ठीक है ना, ऑर्डर सबसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। अब बात आती है किस चीज का ऑर्डर, किस चीज का क्रम। तो देखिए, हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमको दिया रहेगा, जो भी हमें कार्बनिक कंपाउंड दिया रहेगा जिसका नाम लिखना है, तो वह कार्बनिक कंपाउंड जिन एटम्स से या
मॉलिक्यूल्स से, मतलब जिन परमाणुओं से या अणु से या उसमें कोई स्पेशल ग्रुप लगे होंगे यानी कि समूह होंगे, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन किस एटम्स या मॉलिक्यूल्स या ग्रुप्स का नाम हमें पहले लिखना होगा, किस एटम या ग्रुप्स का नाम हमें बाद में लिखना होगा जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में है। तो हमें ये इनका नोमेनक्लेचर का पहले क्या क्लियर रहना चाहिए, ऑर्डर, कि हमें किसका नाम पहले लिखना है और किसका नाम बाद में लिखना है। जैसे हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया रहेगा, जो कार्बनिक यौगिक दिया रहेगा जिसका नाम लिखना है, उसमें मान लीजिए दो या दो से अधिक प्रकार के एटम्स जुड़े होंगे या मॉलिक्यूल्स जुड़े होंगे या कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, तो हमें उन सभी एटम्स, मॉलिक्यूल या ग्रुप्स में से किसका नाम पहले लिखना है, फिर किसका नाम बाद में लिखना है, मतलब किस ऑर्डर में हमें उनको लिखना होगा, सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो चलिए हम लोग समझते हैं नेमिंग के ऑर्डर को, कि नामकरण किस ऑर्डर में किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना है, तो उसके ऑर्डर को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं वर्ड रूट के बारे में। ठीक है ना, ये वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट को बोलते हैं शब्द मूल। ठीक है ना, कि ये क्या होता है। तो देखिए, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया रहता है उसका ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्ड रूट नामकरण का। तो ये है क्या, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो कार्बन कार्बन आपस में जुड़ के क्या होते हैं, बनाते हैं, कार्बन कार्बन की चैन बनती है। ठीक है ना, तो वो चैन बहुत से प्रकार के क्या होते हैं, बनते हैं। ये सब अपन लोग पिछले सभी प्रकार के लेक्चर में 1 से 6 तक में सब अच्छे से समझ चुके हैं, बेसिक चीजें। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो 1 से लेकर 6 तक का लेक्चर देख लें, ताकि उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं वो अच्छे से क्या रहे, क्लियर रहे। ठीक है, समझ गए? तो शब्द मूल क्या होता है, तो देखिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है तो कार्बन कार्बन आपस में क्या होते हैं, बॉन्ड बना के एक चैन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नाम लिखने से पहले सबसे पहले उसके सबसे लंबी चैन को क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, लॉन्गेस्ट चैन, यानी कि उस कंपाउंड में कार्बन की जो सबसे लंबी चैन होती है उसको क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है ना, और उस चैन में जितने कार्बन होते हैं, उस चैन में जितने कार्बन होते हैं यानी कार्बन की संख्या, जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें केवल 1 कार्बन है, या कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो 2 कार्बन से बना हो, जो 3 कार्बन से हो सकता है, 4 कार्बन, बहुत सारे कार्बन से हो सकता है। तो जो लॉन्गेस्ट चैन हमारी सिलेक्ट होती है उसमें कार्बन की जो संख्या होती है, तो कार्बन के उस संख्या के लिए जो नाम हम लोग यूज करते हैं, जो नेमिंग हम लोग लेते हैं कार्बन की संख्या के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, कार्बन की संख्या के लिए जो नाम हम लोग यूज करते हैं उसी नाम को क्या कहते हैं, वर्ड रूट, शब्द मूल। यानी कि लॉन्गेस्ट चैन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो लॉन्गेस्ट चैन हमारा सिलेक्ट हुआ होगा, कार्बन कार्बन की जो सबसे लंबी चैन है जो सिलेक्ट हुई होगी, उसमें जितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन जो है यानी कार्बन की संख्या, तो जैसे 1 कार्बन हुआ तो उसके लिए मेथ यूज करते हैं, 2 कार्बन हुआ तो एथ यूज करते हैं, 3 कार्बन हुआ तो प्रोप यूज करते हैं। अभी ये सारे नाम आगे अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, अभी यहाँ पे समझाने के लिए 2-4 नाम ले आ रहा हूँ। ठीक है ना, तो कार्बन की संख्या के लिए जो नाम यूज किया जाता है उसी नाम को क्या कहा जाता है, वर्ड रूट यानी शब्द मूल कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये अपना इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे मेन पॉइंट होता है। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए, अब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में यानी उस मेन चैन में कार्बन की जो सबसे लंबी, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे मैं कोई, जैसे कि 1 2 3 4, ये 4 कार्बन का मैंने क्या ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है ना, इसमें मान लीजिए ये यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है। अब बाकी जितने बच गए हैं उधर कार्बन के जितने बॉन्ड बच गए हैं उसमें हाइड्रोजन लगा दीजिए। इसमें 1 जुड़ा 3 बच गया तो 3 हाइड्रोजन, इसमें 3 बॉन्ड है 1 ही हाइड्रोजन लगेगा, इसमें भी 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, इसमें 2 बॉन्ड है तो इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ। ठीक है ना, अभी देखिए यहाँ पे हमारी जो चैन सिलेक्ट हुई है कार्बन कार्बन की, तो सबसे लंबी 1 2 3 4 ये वाली सिलेक्ट हुई है ना, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चैन। ठीक है ना, नामकरण करने में सबसे पहला काम यही होता है कि सबसे लंबी चैन सिलेक्ट की जाती है। ठीक है,
तो कार्बन की सबसे लंबी चैन सिलेक्ट हो गई। अब इसमें कितने कार्बन है? 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट शब्द यूज किया जाता है, ठीक है ना। आगे सब डिटेल में बात करेंगे। तो जो ब्यूट वर्ड है उसी को अपन लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? वर्ड रूट कहते हैं, ब्यूट वर्ड, यानी 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, ऐसे करके आगे और नाम यूज करते हैं। तो कार्बन की संख्या के लिए जो नाम यूज कर रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं? वर्ड रूट। इतना क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलिए, अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के अलावा बाकी जो यहाँ ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे कि ये OH ग्रुप लगा हुआ है, ये OH हो गया, ये CH3 हो गया, ये Cl हो गया, तो इनका भी तो नाम लिखना पड़ेगा, है ना। तो यही अब बात कर रहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जितने भी प्रकार के एटम्स या ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो उनमें से हमें किसका नाम पहले लिखना है, किसका नाम बाद में लिखना है, वही ऑर्डर अगर अपने को पता चल जाए तो इसका नामकरण अपन आसानी से कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा वर्ड रूट होता है उसके पहले जिसका नाम लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रफिक्स। प्रफिक्स का मतलब हो गया पूर्व लग्न। क्लियर हो गया? यानी कि वर्ड रूट के पहले, शब्द मूल के पहले जिस भी एटम या मॉलिक्यूल या ग्रुप का नाम लिखा जाता है उनको क्या बोलते हैं? प्रफिक्स बोलते हैं, यानी कि पूर्व लग्न बोलते हैं। और शब्द मूल के बाद, इसके बाद जिसका नाम लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं, यानी कि अनुलग्न बोलते हैं। क्या कहते हैं? अनुलग्न। क्लियर हो गया? तो यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने का जो ऑर्डर है वो क्या है? सबसे पहले प्रफिक्स का नाम लिखा जाएगा, यानी जो पूर्व लग्न होंगे इनमें से जो एटम, अभी बताते हैं कि पूर्व लग्न और अनुलग्न में कौन कौन से एटम या मॉलिक्यूल्स आते हैं, लेकिन पहले ये ध्यान क्लियर चढ़ा लीजिए इसको माइंड में कि सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा। इस लेफ्ट से राइट जाना है ऐसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा? प्रफिक्स का लिखा जाएगा। इनमें जो अनुलग्न के लिस्ट में आते हैं, जो प्रफिक्स की लिस्ट में आते हैं, उनका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद वर्ड रूट यानी कार्बन की चैन जो होती है उसमें जितने कार्बन होते हैं उसकी संख्या के लिए जो नाम यूज करते हैं वो लिखा जाएगा। फिर उसके बाद जो सफिक्स में आते हैं, जो एटम मॉलिक्यूल या ग्रुप सफिक्स के लिस्ट में आते हैं यानी अनुलग्न के लिस्ट में आते हैं, उनका नाम लिखा जाता है। ये क्लियर हो गया? ये ऑर्डर पहले ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब प्रफिक्स भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, अभी इसको समझिएगा। ये 2 डिग्री का प्रफिक्स होता है और 1 डिग्री का प्रफिक्स होता है, ठीक है ना। इसको इसी ऑर्डर में ध्यान रखिएगा। ये वर्ड रूट के पहले आएंगे तो इधर साइड तो 1 डिग्री और 2 डिग्री। अब वर्ड रूट के उधर जाइएगा तो 1 डिग्री ऐसे इधर साइड से, या इधर 1 डिग्री सफिक्स आ जाएगा और इधर 2 डिग्री सफिक्स आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है ना। वर्ड रूट के पीछे आएंगे तो 1 2 ऐसे जाना है, और वर्ड रूट यानी शब्द मूल के आगे जाएंगे तो 1 2 ऐसे जाना है। क्लियर? अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब नाम लिखेंगे तो मैंने क्या बोला? लेफ्ट से राइट जाना है। सबसे लेफ्ट में कौन है? 2 डिग्री का प्रफिक्स है, यानी सबसे पहले अपने को ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसका नाम लिखना पड़ेगा? जो 2 डिग्री का प्रफिक्स होगा उसका। फिर उसके बाद किसका लिखा जाएगा? 1 डिग्री के प्रफिक्स का। अभी ये सब बात करेंगे कि इसके लिस्ट में कौन कौन आता है। ऑर्डर पहले दिमाग में चढ़ा लिया जाए कि 2 डिग्री का प्रफिक्स का सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर उसके बाद 1 डिग्री के प्रफिक्स में जो आएगा उसका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद कार्बन की संख्या, जो हमारी लॉन्गेस्ट चैन सिलेक्ट हुई है उसमें जितने कार्बन हैं उसके नाम, उस कार्बन की संख्या के लिए जो नाम यूज करते हैं उसको वर्ड रूट बोलते हैं। यानी 1 डिग्री प्रफिक्स के बाद किसका नाम लिखना है अपने को? वर्ड रूट का नाम लिखना है। उसके बाद जाएंगे तो फिर 1 डिग्री के सफिक्स का नाम लिखेंगे। वर्ड रूट के बाद किसका नाम लिखना है? 1 डिग्री के सफिक्स का नाम लिखना है। फिर जब 1 डिग्री के सफिक्स का नाम लिखा जाएगा तो लास्ट में किसका नाम लिखा जाता है? 2 डिग्री के सफिक्स का। आई बात समझ में? 1 डिग्री 2 डिग्री प्रफिक्स, 1 डिग्री प्रफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, इस ऑर्डर को अच्छे से दिमाग में बैठा। तो देखिए, जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हमें किस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, तो हमें सबसे पहले किसका नाम लिखना पड़ेगा? प्रफिक्स का लिखना पड़ेगा। फिर उसमें भी पहले किसका लिखना पड़ेगा? 2 डिग्री प्रफिक्स का, फिर उसके बाद 1 डिग्री प्रफिक्स का। जब प्रफिक्स का अपन नाम लिख चुकेंगे तो फिर किसका नाम लिखना होगा हम लोगों को? ऑर्गेनिक कंपाउंड के वर्ड रूट का नाम लिखना पड़ेगा। फिर जब वर्ड रूट का नाम लिखा जाएगा तो उसके बाद अपन लोग किसका नाम लिखेंगे? सफिक्स का नाम लिखेंगे। सफिक्स में भी पहले 1 डिग्री वाले सफिक्स को लिखेंगे, फिर 2 डिग्री वाले सफिक्स को। ठीक है, क्लियर? तो चलिए बात करते हैं अब कि 2 डिग्री प्रफिक्स, 1 डिग्री प्रफिक्स में कौन कौन आते हैं, और 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स में कौन कौन आते हैं, किनको लिया जाता है। तो देखिए, जैसे कि हम लोग समझ चुके हैं कि वर्ड रूट किसको बोलते हैं, तो वर्ड रूट में किसका नाम लिखा जाता है? तो जो हमारा लॉन्गेस्ट चैन होता है, लॉन्गेस्ट चैन यानी सबसे लंबी श्रृंखला जो होती है, तो उस चैन के कार्बन की जो संख्या होती है, तो कार्बन की संख्या के लिए जो नाम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग?
वर्ड रूट बोलते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो इसके पीछे कितनी, यानी इनके नाम के पहले कार्बन की संख्या के नाम के पीछे जिसका नाम लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रफिक्स। तो 2 डिग्री प्रफिक्स में कौन आते हैं और 1 डिग्री प्रफिक्स में कौन आते हैं। तो देखिए जो लॉन्गेस्ट चेन हमारी सिलेक्ट होगी उसमें जो ब्रांचेस होती हैं, ब्रांच में यानी लॉन्गेस्ट चेन को छोड़ के उसके अलावा जितने भी कार्बन के चेन जुड़े होंगे उनको ब्रांच बोलते हैं, है ना। तो किसका नाम लिखा जाएगा 2 डिग्री के प्रफिक्स में, उस कार्बन की चेन के ब्रांच का नाम पहले लिखा जाता है, ठीक है ना, ब्रांचेस यानी शाखाओं का नाम लिखा जाता है, ठीक है ना। जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कौन, सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं यानी कि जो प्रतिस्थापी समूह होते हैं, कौन से, सब्स्टिट्यूएंट्स यानी प्रतिस्थापी जो समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं, उनको भी 2 डिग्री के प्रफिक्स में लिया जाता है, क्लियर हो गया। कौन कौन से ब्रांचेस यानी कार्बन की मेन चेन को छोड़ के जो हमारा मेन चेन सिलेक्ट होगा उसके अलावा, जैसे ये एग्जांपल हमने लिया था ना 1 2 3 4, ये OH, अब यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे Cl, ऐसे एग्जांपल लिया था। तो इसमें से देखिए ये हमारा मेन कार्बन का चैन हो गया था, तो एक कार्बन की चैन यहाँ भी प्रेजेंट है, ये क्या है हमारा ब्रांच कहलाएगा, ठीक है ना। तो जो कार्बन के ब्रांच, कार्बन के जो ब्रांच होती हैं उसको 2 डिग्री के प्रफिक्स में रखा जाता है, तो उनका नाम पहले लिखा जाएगा। हमारे पास इसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स यानी प्रतिस्थापी समूह भी होते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप भी होते हैं, उनको भी 2 डिग्री प्रफिक्स में लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के कुछ नाम ले लेते हैं, जैसे कि 17 ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है ना, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप के लिस्ट में आते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लोरो। क्लोरीन ग्रुप अगर जैसे ये क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स में आता है, ये प्रतिस्थापी के समूह में आता है, इसका नाम पहले लिखा जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो हो गया। ऐसे Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमो हो गया। आयोडीन को, ये आयोडीन अगर जुड़ा हुआ होता है तो इसके लिए क्या नाम यूज करते हैं, आयोडो। ऐसे करके प्रतिस्थापी समूह यानी जो सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप होते हैं उनका नाम यूज करते हैं। एक और सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप जैसे NO2, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो बोलते हैं, क्या कहते हैं, नाइट्रो, ठीक है ना। तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप में आता है। तो ये सब कहाँ, ये सब किसकी लिस्ट में आते हैं, 2 डिग्री की प्रफिक्स में, तो पहले इनका नाम लिखा जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं 1 डिग्री के प्रफिक्स में किसका नाम लिखा जाएगा। तो देखिए हमने बताया था कि जो कार्बन की जो चैन तैयार होती है, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, कार्बन कार्बन आपस में जुड़ते हैं और एक चैन का निर्माण करते हैं, तो हमने बताया चैन कितने प्रकार के बनते हैं, एक खुली श्रृंखला वाली बनता है, ओपन चैन बनता है, और एक होता है क्लोज चैन बनता है, बंद श्रृंखला वाली। तो अगर हमारे पास जैसे ये 4 कार्बन है, तो अगर हमारे पास ये मान लीजिए हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे क्लोज वाला मिल गया, ये हो गया, ठीक है ना, यानी कार्बन कार्बन आपस में एक क्लोज चैन का निर्माण कर लिए। तो अगर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड एक क्लोज चैन वाला है तो फिर उस क्लोज के लिए जो वर्ड यूज करते हैं, बंद श्रृंखला के लिए जो शब्द यूज करते हैं, कार्बन की संख्या का नाम लिखने से पहले क्या लिखा जाएगा, बंद श्रृंखला के लिए साइक्लो, ये शब्द यूज करते हैं। बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो मतलब 2 ठो रिंग बनी होगी। स्पाइरो, ठीक है ना, ये यानी रिंग एक दूसरे को क्रॉस सेक्शन में बना रहे होंगे, जैसे ऐसे इस टाइप का अगर बन गया रिंग, ये स्पाइरो वर्ड यूज करेंगे, ठीक है ना। ये सब आगे जब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो डिटेल से सब समझ में आएगा, अभी सिर्फ ऑर्डर समझ रहे हैं, ठीक है। तो पहले किसका नाम लिख दिया अपन लोगों ने, ब्रांच, यानी ये जो जैसे ये हो गया, ये इसको मेथिल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना, CH3 को। तो ये शाखा है, कार्बन की ब्रांच है, तो इसको पहले लिखेंगे। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इनका भी नाम पहले लिखा जाएगा, सबसे पहले इन्हीं लोगों का नाम लिखा जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। उसके बाद किसका लिखा जाएगा, अगर हमारे पास कार्बन की चैन एक रिंग है, तो रिंग अगर हमारे पास है तो फिर रिंग के लिए इनके बाद हमें उस रिंग के लिए शब्द यूज करना पड़ेगा, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो। जैसे ये वाला है इसमें एक ही साइकिल है ना, तो इसके लिए साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। अब जैसे हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 2 रिंग बनी हुई है, ठीक है ना, तो उसको बाईसाइक्लो बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसे क्रॉस सेक्शन वाली बनती है तो स्पाइरो बोलते हैं। तो ये शब्द यूज करते हैं, जिस टाइप का रिंग होगा उसके हिसाब से वो अपन नाम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है, समझ गए। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट का नाम। जब हमारा दोनों प्रीफिक्स का नाम लिखा जाएगा तो फिर हम किसका नाम लिखेंगे, कार्बन की संख्या जो होगी, ये हमारे लॉन्गेस्ट चेन में जितने कार्बन होंगे उस कार्बन की संख्या के लिए जो नाम यूज करते हैं उसको बोलते हैं वर्ड रूट, तो उसका नाम लिखा जाएगा, क्लियर हो गया। उसके बाद अब आते हैं हम लोग कहाँ, सफिक्स में, ठीक है। इसका वर्ड रूट का नाम लिखने के बाद अपन लोग किसका नाम लिखेंगे, सफिक्स का, यानी अनुलग्न का। तो सफिक्स में पहले 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स का। तो 1 डिग्री सफिक्स में कौन आता है, तो देखिए 1 डिग्री सफिक्स में किसका नाम लिखा जाता है,
तो हमने बताया था कि कार्बन जब आपस में जुड़ते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो 1 डिग्री सफिक्स में जो बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है, तो उस टाइप्स ऑफ बॉन्ड का नाम लिखा जाएगा। क्या? टाइप्स ऑफ बॉन्ड का, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो कैसा है, सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है, उसके हिसाब से उस बॉन्ड का नाम लिखा जाएगा। तो अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड खाली होंगे इसके, इधर दूसरे कुछ भी जुड़ सकते हैं, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या यूज, कौन सा नाम यूज करते हैं, तो वो है एल्केन, मतलब एन वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सिंगल बॉन्ड के लिए एन शब्द यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर कार्बन कार्बन के बीच में मान लीजिए क्या है, डबल बॉन्ड बन गया, हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हुई है, वर्ड रूट में बात करें, बाहर की बात नहीं करें, वर्ड रूट में बात कर रहे हैं, जो वर्ड रूट में हमारा कार्बन सिलेक्ट हुआ है, तो अगर उन कार्बन में से किसी के भी बीच में अगर डबल बॉन्ड आ गया, 2 कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, 2 खाली है, इसको अपन ऐसे रख देते हैं, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या नाम यूज करेंगे, ईन नाम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ईन, ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, एक एक बॉन्ड खाली, तो इसके लिए क्या नाम यूज करेंगे, आइन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आइन। ये सिंगल बॉन्ड वाला क्या है, सिंगल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, एन, डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, इन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, आइन। यानी सिंगल बॉन्डेड वाले जो कार्बन के चैन होंगे उनको एन, डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलेंगे, इन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की चैन को क्या बोलेंगे, आइन, ठीक है ना। यानी 1 डिग्री के सफिक्स में किसका नाम लिखा जाएगा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड का। क्लियर हो गया। अब जब इसका नाम लिखा जाएगा तो फिर 2 डिग्री सफिक्स में किसका नाम लिखा जाएगा, तो 2 डिग्री सफिक्स में हम लोगों को नाम लिखना होता है किसका, फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है ना। ये अपन पूरे फंक्शनल ग्रुप जितने भी प्रकार के होते हैं उनका प्रायोरिटी ऑर्डर याद करवाया हुआ है ना पिछले लेक्चर में, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप वाला जो टॉपिक था, तो उसमें पूरा अपन लोगों ने फंक्शनल ग्रुप को पूरा उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर के साथ क्या किया था, लर्न किया था ट्रिक के माध्यम से। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके देख लें। ये पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। इसी की वजह से पूरे रिएक्शंस वगैरह जो होते हैं वो होते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये याद करना बहुत जरूरी है। तो जिन लोगों को अभी याद नहीं है वो अच्छे से जाएं और उस टॉपिक को देखें फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है ना, और उसको प्रायोरिटी ऑर्डर के साथ क्या करें, लर्न करें, अच्छे से ट्रिक के साथ समझाया हुआ है बहुत जबरदस्त तरीके से, उसको जाके कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो फिर सेकंड डिग्री के सफिक्स में अपन लोग किसका नाम लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप जो आते हैं उन फंक्शनल ग्रुप, जैसे एग्जांपल के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, COO, इसके लिए क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड यूज करते हैं। ये भी अभी याद करवाएंगे कि कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सा नाम यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन लास्ट में 2 डिग्री सफिक्स में किसका नाम लिखना है अपने को, फंक्शनल ग्रुप का। ऐसे ही जैसे मान लीजिए OH ग्रुप है, एल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए CHO ग्रुप है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, अल शब्द यूज करते हैं, तो ये नाम लिखा जाएगा, ठीक। तो ये हमारी क्या तैयार हो गई है, ऑर्डर, ठीक है ना, काहे का, नाम का, कि हमें पहले किसका नाम लिखना है, फिर उसके बाद किसका लिखना है, फिर आगे किसका नाम लिखना है। ये पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर का क्या है, ऑर्डर तैयार हो गया। ये ऑर्डर अच्छे से याद कर लें तो अपन लोग क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर बहुत ही अच्छे तरीके से और स्मूथ तरीके से अपन उसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।